ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपाली वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मैं आपको अटेंशन के बारे में बताऊंगी। एक महत्वपूर्ण है लर्निंग, टीचिंग और असेसमेंट यूनिट 2 पे कि मैंने पहले आपको सेंसेशन के बारे में बताया था। अटेंशन उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो अटेंशन क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लर्निंग, टीचिंग एंड मोटिवेशनल फैक्टर में आपके काम आएगा। तो अटेंशन क्या है? The term attention is frequently used in our everyday situation. Attention जो है हमारी डेली लिविंग लाइफ में रेगुलरली यूज में आता है। एवरी डे सिचुएशन के हिसाब से हम अटेंशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे क्लासरूम में टीचर अनाउंस करती है अटेंशन प्लीज, तो टीचर आपको अटेंशन बोल रही है। इसका मतलब है कि टीचर आपको अटेंटिव कर रही है, आपको बता रही है कि आप वो जो अपनी बातें या वो टॉपिक पढ़ाने वाली है या बताने वाली, उस पे आप कंसंट्रेट करें, उसको आप ध्यान से सुने और उसके ऊपर फोकस्ड हो। ये अटेंशन का मीनिंग है। अटेंशन इज प्रोसेस विच द इंडिविजुअल टू सेलेक्ट सम पर्टिकुलर स्टिमुली according to his interest and attitude out of multiplicity to stimulate present in the environment. अब इसका अटेंशन का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि अटेंशन जो है वो इन्वायरमेंट में आपकी जो स्टिमुली है, उत्तेजना है, जो चेतना है, चेतना के हिसाब से इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है। मान लीजिए कि हर इंडिविजुअल को, आप और मैं कोई भी चीज पे फोकस करते हैं, बात करते हैं, तो पहले हम अटेंटिव होते हैं उसके प्रति। हम उसको फोकस करके देखते हैं, समझते हैं और हम उसके प्रति सचेत होते हैं। मतलब कि हमारी चेतना को जागृत करते हैं उसको समझने के लिए। तो हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट उस समय उस सिचुएशन में क्या है, आपकी एटीट्यूड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और उस इंटरेस्ट और एटीट्यूड के हिसाब से हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर अटेंशन पे करते हैं। अटेंशन मतलब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये अटेंशन का मीनिंग होता है। अब एक्चुअल में मीनिंग और डेफिनेशन, तो अभी हमने अर्थ समझा कि अटेंशन है क्या, लेकिन उसके लिए हम ये बात करें कि अटेंशन की मीनिंग एक पर्टिकुलर टर्म में मीनिंग क्या होती है। इन अवर डेली लाइफ वी ऑलवेज यूज द टर्म अटेंशन। हम अपनी डेली लाइफ में ऑलवेज यूज करते हैं अटेंशन वर्ड को। मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, है ना। या हमने किसी से बात कर रहे तो हम कहते हैं ना कि अरे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं कुछ बोल रही हूँ, या ध्यान से देखो या ध्यान से समझो इसको। तो ये डेली लिविंग में आपके वर्ड अटेंशन ना भी आएगा, लेकिन हम उसको डेली लिविंग में अटेंशन यूज होता है। वो अलग तरीके से अटेंशन वर्ड के रूप में यूज नहीं होगा, लेकिन वो हमारी डेली लिविंग लाइफ में वो अटेंशन, ध्यान हर जगह यूज होता है। अब जनरली attention used to concentrate our mind in particular object from different stimuli and particular object। मतलब क्या हुआ कि जनरली अटेंशन का मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट करना। कॉन्सेंट्रेट करना मतलब किसी चीज पे आपको अपना ध्यान आकर्षित करना, ध्यान देना। और ये एक प्रोसेस होती है, जैसे हमने सेंसेशन और परसेप्शन के बारे में बात की थी कि ये भी एक प्रोसेस है। इसी तरह से माइंड में जो कंसंट्रेशन करने के लिए माइंड में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके हम स्टिमुलाई करते हैं, और वो पार्ट जो है वो हम अटेंशन
कॉन्सेंट्रेट करता है हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, और वो जनरली उसको कंसंट्रेशन को जो ऑब्जेक्ट पे हम कंसंट्रेट करते हैं उसमें जो चेतना डेवलप होती है वो अटेंशन है। जनरली उसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे कि ध्यान क्या है, अटेंशन क्या है। In the classroom situation, most of the teacher try to become attentive his and her student for her lesson, her or his lesson। अब हर टीचर जो है वो अपने क्लासरूम की सिचुएशन में जो है अटेंटिव करती है, मतलब चाहती है कि जो उसका स्टूडेंट है वो अपनी बात को ध्यान से अटेंटिव तरीके से, मतलब पूरा फोकस करके, पूरा ध्यान दे के उसकी बात को सुने और उसके लेक्चर को समझे, या जो भी वो सिखा रही है, लेसन में बता रही है। तो वो भी ये एक सिचुएशन है, ये अटेंटिव जो है ये सिचुएशन क्लासरूम में ऑलवेज आती है, और इसी को, ये जो सिचुएशन है इसी को हम अटेंशन कहते हैं। ठीक है, अब आप इतना समझ रहे हो कि नेचर में अटेंशन क्या है, ब्रेन में अटेंशन प्रोसेस क्या है, और डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे मीनिंग। एक्चुअल में attention is the heart of the consciousness presence, and it is base of all the mental activities and behavior। attention जो है वो consciousness का heart है। heart means उसका मेन प्रोसेस का मेन पार्ट है attention। और अटेंशन जो है बेसिक ऑफ द ऑल मेंटल एक्टिविटी एंड बिहेवियर। मेंटल एक्टिविटी और बिहेवियर क्या हुआ? मेंटल एक्टिविटी मीन्स कि हम जो भी चीजें ध्यान देते हैं तो हमारा ब्रेन प्रोसेस करेगा ना, तभी हम उस चीज पर ध्यान दे पाएंगे। तो हमारा कॉन्शियसनेस मतलब हमारा हम कहते हैं ना चेतना, हमारी चेतना जो है वो प्रोसेस होनी चाहिए। वो जब तक हम उस चीज को कॉन्शियसनेस तरीके से, मतलब पूरी तरह से, कहते हैं ना एक नॉर्मल लैंग्वेज में होश में रह के ध्यान से चेतना के साथ उस चीज को ध्यान देंगे तभी वो मेंटल प्रोसेस है। और मेंटल एक्टिविटी एंड बिहेवियर मींस आपका बिहेवियर उस सिचुएशन में कॉन्शियसनेस तरीके से कैसे उस एक्टिविटी को गेन करता है, बिहेव करता है, और उसी के हिसाब से उस चीज पे आप ध्यान देते हो, अटेंशन देते हो। ये कॉन्शियसनेस का मेन पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेंटल एक्टिविटीज के लिए भी, और बिहेवियर मतलब हमारे व्यवहार के लिए। और मेंटल एक्टिविटी मतलब कि आपने कितना ध्यान से देखा, सुना, समझा, और उसको अटेंटिव तरीके से कॉन्शियसनेस के साथ सुना, समझा, वही अटेंशन का मतलब होता है। When we are conscious on our any object, in the meaning that an individual is aware of its presence in the environment। अब इसका क्या मतलब हुआ कि when we are conscious in any object, मतलब कोई ऑब्जेक्ट पे, कोई जो हमारा ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है, उस ऑब्जेक्ट में हम पहले कॉन्शियस होते हैं। जब हम कॉन्शियस होंगे तभी हम उस ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, और तभी हम अटेंशन दे पाएंगे। तो हर इंडिविजुअल का हर सिचुएशन में ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है, उसकी अवेयरनेस एनवायरनमेंट में आप किस सिचुएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उसी पे कंसंट्रेट करोगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए कि आप कहीं 4 लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ शोर भी हो रहा है, इसी समय आपका फ़ोन आता है और आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं। तो आपके फ्रेंड्स या जो शोर वहाँ पर आवाज़ें हो रही हैं, उस पर आप अपना ध्यान हटा के फ़ोन के रिंग पे कॉन्संट्रेट करके जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, उस पर कॉन्संट्रेट करते हो। ठीक है? फ़ोकस्ड करते हो। आप उस पे आपका पूरा एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी एंड बिहेवियर पूरी तरह से सुनने पे, उस व्यक्ति मोबाइल की आवाज पे और उस पे सुनने पे चला जाता है। जब तक आप यदि उस आवाज को कंसंट्रेट नहीं करोगे ऑब्जेक्ट को, तो आप जो है उसकी वॉइस को सुन नहीं पाओगे और उसको आंसर नहीं कर पाओगे। तो इस समय आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपका कॉन्शियसनेस क्या हो गया? आप सारी आवाजों को, सारे एक्टिविटीज को
सारी चीज़ों को अलग करके जिस पे आपको फोकस करना है, जो आपके लिए इस सिचुएशन में इम्पोर्टेंट है, आप उस पे कॉन्सेंट्रेट करते हो और वही कॉन्शियसनेस एक्टिविटी एंड बिहेवियर के साथ आपके एनवायरनमेंट से जुड़ती है। प्रेजेंस ऑफ द एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जब आप डेली लिविंग सिचुएशन में एनवायरनमेंट से कनेक्ट होते हो विद द फोकस पॉइंट। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ अटेंशन। अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अटेंशन के बारे में उनके क्या परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, इमोटिव प्रोसेस ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। उनके हिसाब से कोई मोटिव प्रोसेस करता है इनटू एक्शन जब आप किसी चीज को ट्रांसलेट करते, कोई मोटिवेशन, कोई प्रोसेस आपके सामने आई तो उसको आप ट्रांसलेट करते इनटू एक्शन में, दैट इज द अटेंशन। अब 1953 में एक साइंटिस्ट स्लॉट करके थे, उन्होंने कहा अटेंशन इज द कोनेशन डिटरमाइन कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक क्या होता है? तर्क वितर्क। उनका कहना है कि अटेंशन तर्क वितर्क जो हो रहा है उसको डिटरमाइन करता है, वही अटेंशन है। ऐसे ही रोजेस ने कहा कि अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन थ्रू क्लियरली बिफोर द माइंड। अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए ऑब्जेक्ट थ्रू क्लियरली, मतलब किस ऑब्जेक्ट पे आप प्रोसेस करोगे क्लियरली, वो अटेंशन है। बिफोर योर माइंड मतलब दिमाग को आप पहले से तैयार करके अटेंशन के लिए प्रोसेस करते हो कि भाई इस ऑब्जेक्ट को मेरे को फोकस करना है, ये हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होता है। तो दिस इज द थर्ड डेफिनेशन, अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रू क्लियरली बिफोर द माइंड। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे की। अभी आप लोग अटेंशन के बारे में ये देख रहे हो कि मीनिंग क्या है उसके और डेफिनेशंस क्या है। अब हम आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन। अटेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो अटेंशन का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाओगे कि ध्यान, अटेंशन क्या है। अटेंशन इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी ऑफ द माइंड। अटेंशन, ध्यान देना, माइंड की एक फॉर्म ऑफ एक्टिविटी है, मतलब दिमाग की एक क्रिया है जो कि एक फॉर्म में, अटेंशन फॉर्म में आती है। ये दिमाग माइंड की एक एक्टिविटी है जिसको हम अटेंशन कहते हैं। मतलब ध्यान देना हमारे दिमाग का एक प्रक्रिया है, एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अटेंशन इज एसेंशियल अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। अब आप ये समझेंगे कि अटेंशन जो है वो एक प्रोसेस है, माइंड की प्रोसेस है। असेंशियल प्रोसेस मतलब कि बहुत असेंशियल प्रोसेस है ध्यान देना, तभी इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, मतलब वो कोई उत्पादक नहीं है, वो एक क्रिया है, प्रक्रिया है जो कि दिमाग में चलती है। जैसे हम सेंसेशन की बात कर रहे थे, हमने परसेप्शन की बात करी, मेमोरी, थिंकिंग के ऊपर बात करी, ये सब माइंड की प्रोसेस है। ऐसे ही अटेंशन भी माइंड की एक प्रोसेस है और ये असेंशियल प्रोसेस है। आपको पता है ना कि जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म या मेंटल रिटार्डेशन मतलब मानसिक मंदबुद्धि बच्चे या व्यक्ति या जिनको ऑटिज्म है ना, स्वपरायणता है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो उन लोगों में क्या दिक्कत होती है? उन लोगों में अटेंशन प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका माइंड जो है उस एक्टिविटी को प्रॉपर प्रोसेस नहीं करता है। इस वजह से उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में सबसे ज्यादा ध्यान की कमी, अटेंशन प्रॉब्लम होती है, एकाग्रता, वे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अटेंशन का कि अटेंशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम कैसे समझ सकते हैं कि अटेंशन क्या है, उसके लक्षण क्या है। ये है, फॉर्म है, एक्टिविटी फॉर्म है, मतलब वो माइंड में, तो वो अटेंशन है। एसेंशियल प्रोसेस है
मतलब वो अटेंशन है, ठीक है। इट हेल्प्स अवर अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अवर एनवायरमेंट। जो है अटेंशन जो है वो क्या करता है, अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस हेल्प करता है। अटेंशन जो अवेयरनेस मतलब आपको किसी चीज के प्रति अवेयर करता है। और अवेयरनेस कब आएगी, जब आप अवेयर होंगे किसी को लेके, तब आप कॉन्शियस हैं, तभी वो अवेयर है ना। तो इट इज हेल्प अवर अवेयरनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस के लिए अटेंशन हेल्प करता है। ऑफ अवर इन्वायरमेंट मतलब हमारे जो वातावरण में जो हमारी अवेयरनेस है वो कॉन्शियस है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट्स, उस एक्टिविटी, उस इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर हैं। जब हम अवेयर होंगे तो कॉन्शियस हैं, और कॉन्शियस हैं तभी अवेयर होंगे, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अटेंशन का। अटेंशन आर द कॉन्शियसनेस इज सिलेक्टिव, मतलब अटेंशन ध्यान देना एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। कॉन्शियसनेस भी एक सिलेक्टिव प्रोसेस, मतलब चुनी हुई। हम चुनते हैं कि आज इस 4 चीजें हो रही हैं, उसमें मेरे को किस चीज पे अपना कंसंट्रेशन देना है, किस चीज पे मुझे किस चीज को ज्यादा अवेयरनेस के साथ सुनना है, समझना है या देखना है, या उस चीज पे ध्यान देना है, और किस पे मुझे कॉन्शियसनेस रखनी है। तो ये जो है वो भी हम सिलेक्ट करते हैं, हमारा माइंड सिलेक्ट करता है और फिर प्रोसेस करता है, ठीक है। At any one type we can concentrate or focus our consciousness on one particular object only। ये बहुत important पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक का, कि हम सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर ही फोकस्ड होती है, कॉन्शियस होती है। ओनली वन टाइम, एक टाइम में हम एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं और उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। यही कॉन्शियसनेस हम एक ही चीज पे कर सकते हैं। हमारा माइंड एक ही ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि आप देखते हो कि कई चीजें यदि एक साथ चल रही होती है तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं हम किसी चीज पे। ना हम किसी, मान लीजिए कि कोई बात चल रही है, कोई लेक्चर चल रहा है और हमारे दिमाग में कुछ और भी चीजें चल रही हैं। यदि माइंड ने एक चीज पर फोकस नहीं किया तो फिर आप जो लेक्चर सुन रहे हो या आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। हर तो हमारा माइंड एक ऑब्जेक्ट को फोकस करता है और उसके बाद तभी हमारा अटेंशन डेवलप होता है। कॉन्शियसनेस तरीके से हम अटेंशन ध्यान दे पाते हैं और उस चीज को समझ पाते हैं। मान लीजिए यही लेक्चर है, अभी मैं आपको ये इस टॉपिक पे बता रही हूँ। यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और लेकिन उसको ध्यान दे के सिर्फ उसी चीज को सुन रहे हैं, तो आप इस अटेंशन के कैरेक्टरिस्टिक को समझ पाएंगे। पर मान लीजिए कि आपका कोई फोन भी आ रहा है और घर में कोई और बात भी चल रही है, या आपका कॉलेज में कोई और इम्पोर्टेंट चीज है, आपका फोकस वहां चला गया, तो जो ये लेक्चर पे आप सुन रहे हो इस पे अटेंशन नहीं रहेगा तो आप उस चीज को समझ भी नहीं पाओगे क्या है। तो ये अटेंशन जो है एक ऑब्जेक्ट पर, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कॉन्शियसनेस के साथ होता है, फोकस होता है, ठीक है। अटेंशन इज शिफ्टिंग फॉर वन स्टिमुलाई टू अनदर। अटेंशन जो है एक स्टिमुलेशन से दूसरे स्टिमुलेशन पे शिफ्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद हमारा ध्यान किसी एक चैप्टर को पढ़ने पे है और उसी समय हमारा मोबाइल रिंग करता है, तो मेरा फोकस यहाँ से हटके रिंग पर जाता है। तो हमारा स्टिमुलेशन चेंज होता है, सचेतना उत्तेजना चेंज होती है, हम एक से दूसरी जगह पे कंसंट्रेट करते हैं, तो हमारा अटेंशन शिफ्ट होता है एक स्टिमुलस से अनदर स्टिमुलेशन पर, ठीक है। अटेंशन इज कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड कोनेटिव प्रोसेस। अटेंशन जो है कॉग्निटिव मतलब समझ, हाँ, जिनमें कॉग्निशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हम कहते हैं ना समझ की कमी है, तर्क की कमी है, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या वो मंदबुद्धि बच्चा है, या वो समझ नहीं पा रहा है। इफेक्टिव एंड कोनेटिव मतलब किसी चीज को अटेंशन देने के लिए समझ, तर्क,
विचार और इन सब का एक प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको कॉन्शियस होके हम किसी चीज पर फोकस कर पाएंगे। ये 7th कैरेक्टरिस्टिक है। अब 8th कैरेक्टरिस्टिक है अटेंशन हेल्प अस इन द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। अटेंशन हमारे को सहायता करता है, हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, क्लियरली, एकदम साफ तरीके से, क्लियर उस चीज को समझने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए अटेंशन हमें हेल्प करता है। यदि अटेंशन हमारा प्रॉपर है तभी हम उस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक थे हमारे। अब हम बात करेंगे, अभी जैसे मीनिंग देख लिया आप लोगों ने, डेफिनेशन देख ली, और फिर साथ में आपने कैरेक्टरिस्टिक भी समझ लिए। अब फैक्टर ऑफ अटेंशन, अब फैक्टर ऑफ अटेंशन क्या है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स क्या होते हैं? अटेंशन डिपेंड्स ऑन strength and nature of the stimuli and it is the process of selectiveness। फैक्टर क्या है इसके? अटेंशन डिपेंड करता है स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ द स्टिमुलाई, मतलब स्टिमुल जो हमारे पास है, जो जिससे हम प्रेरित होके ध्यान दे रहे हैं, स्टिमुलाई मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिस पे हमारा ध्यान जा रहा है, उसकी अटेंशन डिपेंड करता है वो कितना स्ट्रांग है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, और उसका नेचर ऑफ द स्टिमुल क्या है। एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिवनेस। अटेंशन जो है वो प्रोसेस है सिलेक्टिवनेस की, मतलब कोई चीज चुनने की प्रोसेस है। तो वो पार्ट ज्यादा, 5 प्रोसेस, मान लीजिए 5 स्टिमुलाई है, 5 चीजें हमारी हो रही हैं, और 5 चीज में से आपको फोकस वहां जाएगा जिसका स्टिमुलाई स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, और वो फिर माइंड जो है उन 5 ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट को जो स्ट्रांग है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है और उसी को प्रोसेस करता है, और आप उसी पे अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे स्टिमुलाई की स्ट्रेंथ और नेचर पे। ठीक है, in a particular moment we select any object in our focal point of consciousness। इन पर्टिकुलर मोमेंट, हर पर्टिकुलर मोमेंट में हम हमेशा सिलेक्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, और उसी पर हम कॉन्शियसनेस तरीके से फोकस करते हैं उस पॉइंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अटेंशन का। देयर have some factor or condition in which anybody select one topic or object in the particular situation। मतलब फैक्टर जो है वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो उस समय सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, और उस हर फैक्टर अलग अलग सिचुएशन पे रिएक्ट करता है। जैसे कि कोई सिलेक्ट एनी टॉपिक को सिलेक्ट कर रहा है, तो वो टॉपिक कितना स्ट्रेंथ वाला है और उसका स्टिमुलाई कितना स्ट्रांग है, या फिर ऑब्जेक्ट इज पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो लक्ष्य जो हमने ऑब्जेक्ट चूज किया है वो कितना स्ट्रांग है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अटेंशन का। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ अटेंशन। अटेंशन के 2 टाइप हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अटेंशन और एक इंटरनल फैक्टर ऑफ अटेंशन। तो 2 तरह के फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल मतलब आप समझ गए, बाहरी फैक्टर अटेंशन को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इंटरनल फैक्टर जो कि हमारे इंटरनल मतलब हमारी माइंड में, हमारे इमोशन में, जो अंदर की तरफ हमारे ब्रेन में चलता है, वो इंटरनल फैक्टर है। और एक्सटर्नल मतलब इन्वायरमेंट में, फिजिकली हमारे सामने जो फैक्टर्स हैं, जैसे इंटेंसिटी, फिजिकली नहीं, फिजिकली चूंकि उस चीज को, अटेंशन के जो फैक्टर्स है उनको फिजिकली देखा नहीं जा सकता। जैसे इंटेंसिटी, उस ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी कितनी है, एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटेंसिटी कितनी है, रिपीटेशन क्या है, नोवेल्टी क्या है, मूवमेंट क्या है, सडनलिटी और क्लियरिटी क्या है।
ये एक्सटर्नल फैक्टर हुए। और इंटरनल फैक्टर कौन से हुए? इमोशन, आपकी हैबिट, आपके आपका इंटरेस्ट, है ना, आपका टेम्परमेंट, आपका एटीट्यूड, ना, और सेगमेंटेड, आप किस तरह से आप किस तरह का इमोशन है आप में, आपकी हैबिट्स क्या है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। ये अटेंशन पे, ये फैक्टर भी अटेंशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। अब इनमें हम एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या है। तो एक्सटर्नल फैक्टर के जो है वो 6 पॉइंट्स हैं। पहला है इंटेंसिटी, दूसरा है एक्सटेंसिटी, रिपीटेशन, नोवेलिटी, मूवमेंट, सडननेस एंड क्लियरिटी। ठीक है, तो ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे की तरफ इन फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं। तो अभी तक आप जो है वो अटेंशन की मीनिंग, डेफिनेशन समझ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख चुके हैं, और कितने फैक्टर्स होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, वो फैक्टर्स कितने अटेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और कितने टाइप के फैक्टर्स होते हैं। तो हम एक मोटे तौर पे ये समझ लेते हैं इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी मेन एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ इंटेंसिटी, जैसे रेड कलर, लाउडनेस, नॉइज, परफ्यूम, ये जो है इंटेंस, ये इंटेंसिटी का एग्जाम्पल है कि नॉर्मल सिचुएशन में रेड कलर का इंटेंसिटी कितनी है, लाउडनेस, नॉइस का लाउडनेस कितना है। तो ये इंटेंसिटी का एक फैक्टर है। एक्सटेंसिटी में the size of the stimuli is one of the important external factor to draw the attention। इसमें आप क्या समझ सकते हैं कि एक्सटेंसिटी साइज ऑफ द स्टिमुलाई पर डिपेंड करता है कि उसका साइज, स्टिमुलेशन का साइज कितना है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन इज अ फैक्टर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंट एंड सिक्योर अटेंशन। ये रिपीटेशन है। जैसे we may ignore a stimuli the first time, but when there is repeated come to the sense organ in several time, it is a meant to draw our attention। रिपीटेशन वो है कि एक बार आपने किसी स्टिमुलाई को फर्स्ट टाइम इग्नोर कर दिया, लेकिन वो बार बार वो स्टिमुलाई आपके सामने आ रहा है, रिपीट हो रहा है, आपके सेंस ऑर्गन्स में आ रहा है, तो फिर वो उस पर आपका ध्यान, अटेंशन जाता है। यही रिपीटेशन है। नोवेलिटी क्या है? वी जनरली अट्रैक्ट बाय न्यू ऑब्जेक्ट्स रादर देन कॉमन हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स। देखिए, नोवेलिटी मतलब कुछ नई चीज आई है, तो हमारा जो कॉमनली हम रोज रोज देखते हैं, समझते हैं, ऑब्जेक्ट्स को फोकस करते हैं, उससे हमारा फोकस हटके कोई नई चीज आती है उस पर चला जाता है। मूवमेंट क्या है? अ मूविंग स्टिमुलाई कैचर अवर अटेंशन मोर क्विकली देन वन सिचुएशन इज स्टिल। जब कोई मूवमेंट मूविंग सिचुएशन है, तो जब जो स्टिल सिचुएशन है, क्विकली हमारा अटेंशन उससे हटके जो है वो मूविंग सिचुएशन पे पहुंच जाता है। एंड सडननेस मतलब अचानक कोई सिचुएशन आ जाती है, जैसे सडन प्रोसेस ऑफ स्टिमुलाई want to draw our attention on these particular stimuli which through we are not ready to draw our attention on it। सडनली कोई सिचुएशन आती है और हम उस पे हमारा कोई ध्यान नहीं है, मतलब वो ध्यान है ही नहीं, जब वो सिचुएशन आ गई तो अचानक हमारा ध्यान उस पे जाता है, ये अटेंशन है। क्लियरिटी क्या है? क्लियरनेस ऑफ स्टिमुलाई जनरली ड्रॉ आवर अटेंशन वेरी क्विकली। मतलब क्लियरनेस मतलब अचानक हमारा ध्यान किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पे फोकस्ड होता है, वो क्लियरिटी है। ये हमारा अटेंशन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम जो है हम नेक्स्ट
चैप्टर में अटेंशन के सेकंड पार्ट को लेंगे, जिसमें हम फैक्टर 1 एंड 2 के ऊपर और फोकस करेंगे और उस पर आगे के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद।